दोस्तों सैंडलवुड पाउडर या फिर चंदन पाउडर सदियों से हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री का हिस्सा रहा है। हमारे सौंदर्य प्रसाधन जो है उनको बनाने के लिए भी सैंडलवुड पाउडर का इनिशियली बहुत इस्तेमाल होता था। घरों के अंदर भी अपनी स्किन को शीतलता देने के लिए, अपने माथे पर तिलक लगाने के लिए चंदन पाउडर का इस्तेमाल होता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं सैंडलवुड पाउडर के 5 ऐसे प्रयोगों के बारे में जिसको अगर हम अलग अलग चीज़ों के साथ मिलाकर के इस्तेमाल करते हैं तो हमारी स्किन की लगभग सभी की सभी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो चमक आप अपने चेहरे पर पाने के लिए इधर उधर भटकते हो, बहुत सारे पैसे ज़ाया करते हो, पैसे वेस्ट करते हो, वो सारे के सारे पैसे अब बचा सकते हो सिर्फ चंदन पाउडर को सही तरीके से इस्तेमाल करके। सो मेक श्योर अगर आप भी अपने इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो अंत तक जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा जानकारी मिलेगी और सचमुच मैं आपको बता सकता हूँ कि आपकी ब्यूटिफिकेशन को एक नया यू टर्न मिलेगा जिसको आप सैंडलवुड पाउडर के साथ एक नई दिशा दे सकते हैं। चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है यूट्यूब पर और ये भेजा है गीता बेन देत्रोजा ने। गीता बेन लिखती हैं कि हाय सर, मैंने सिबकथॉर्न बेरी पाउडर 2 मंथ से यूज़ कर रही हूँ और शैम्पू भी, दोनों से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गीता बेन आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मेरे रिकमेंडेड लविशिया वेलनेस के सिबकथॉर्न बेरी पाउडर को यूज़ किया और इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। दोस्तों अगर आप भी अपनी स्किन को एजलेस रखना चाहते हैं, स्किन को ढीला होने से बचाना चाहते हैं, स्किन के ओपन पोर्स को खत्म करना चाहते हैं, स्किन के अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इस लविशिया वेलनेस के सिबकथॉर्न बेरी पाउडर को रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 1 चम्मच लेना होता है गर्म दूध या गर्म पानी के साथ में। और ऐसा करने से आप अपनी त्वचा में नए कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाते हो जिससे कि आपकी स्किन जो है वो बुढ़ापे की तरफ नहीं जाती और आपकी स्किन में जो स्किन का ढीलापन हो गया है वो वापस से ठीक होना शुरू हो जाता है। दूसरा यहाँ पे इन्होंने नाम लिया है स्किन अफेयर्स के हेयर रिचुअल शैम्पू के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा माइल्ड, बहुत ही ज़्यादा सेफ और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक शैम्पू है जो आपकी किसी भी तरह के बालों की जो प्रॉब्लम्स है उसे ठीक करने में आपकी मदद करता है। और ये इतना ज़्यादा सेफ है कि आप इवन 2 दिन के बच्चे पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप भी एक अच्छा शैम्पू ढूंढ रहे हैं, एक अच्छा कोलेजन बूस्टर ढूंढ रहे हैं, तो इन दोनों ही प्रोडक्ट्स का लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ। मेक श्योर आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज करते हैं तो हमें भी पता चलेगा और हमें भी अपना फीडबैक आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अब आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ जहां पर हम बात कर रहे थे 5 सैंडलवुड पाउडर के बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि जो सैंडलवुड पाउडर है वो ठंडक देता है, मतलब ये सेंसिटिव स्किन के लिए एक चमत्कारिक प्रयोग हो सकता है। तो वो लोग जो बहुत सालों से अपने चेहरे की रेडनेस से परेशान हैं, या वो लोग जो अपने चेहरे को धूप में ले जाते हैं और उनकी स्किन को रेडनेस आ जाती है, कालापन आ जाता है, स्किन में खुजली होने लगती है, खारिश होने लगती है, इरिटेशन होती है, ईचिंग होती है, तो यहाँ पर सैंडलवुड पाउडर आपके लिए एक रामबाण हो सकता है। आपको 3 चीज़ों के साथ में सैंडलवुड पाउडर को मिलाना है। आपको 1 चम्मच सैंडलवुड पाउडर लेना है, ये तो बेसिक हमारा हीरो है ही। इसके अंदर आपको आधा चम्मच जो है वो शहद मिलाना है। जब हम सेंसिटिव स्किन की बात करते हैं तो एक्चुअली हमें ये समझना होगा कि स्किन की सेंसिटिविटी के पीछे सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है डिहाइड्रेशन, मतलब कि नमी की कमी। जब नमी की कमी हो जाती है तो हाइड्रेशन देना बहुत ज़रूरी है और हाइड्रेशन के लिए हमें चाहिए होता है ह्यूमक्टेंट और वो शहद बहुत अच्छा काम करता है। तो शहद हम यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच जो हमारी स्किन की नमी की कमी को पूरा करने में हमारी मदद करेगा। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर लेंगे वो भी एक ह्यूमक्टेंट है और उसका नाम है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारी त्वचा के अंदर जो हवा में जो नमी है उसे खींच करके सप्लाई करने का काम करता है, जिसकी वजह से नमी की कमी ठीक होती है और सेंसिटिविटी भी ठीक होना शुरू हो जाती है। सो 1 चम्मच हम यहाँ पे जो ग्लिसरीन है वो ऐड करने वाले हैं। तीसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर लेंगे वो है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हम सभी जानते हैं कि कूलिंग, कामिंग, सूदिंग प्रॉपर्टीज से भरपूर है, लेकिन ये ध्यान रखें कि जब भी आप एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं वो पेड़ से निकाला गया नहीं होना चाहिए, वो आपको मार्केट से रेडीमेड लेना है। मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आप हमेशा 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल खरीदिए जो कि मैं स्किन अफेयर से आपको बना कर देता हूँ।
इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाइए। अच्छे से मिलाने के बाद जब आप इसमें सैंडलवुड पाउडर मिलाओगे तो एक स्मूथ टेक्सचर का पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को साफ चेहरे पर लगाइए, आधे घंटे के लिए छोड़िए और आधे घंटे के बाद अपने चेहरे को साफ पानी से वॉश कर लीजिए। आप देखोगे कि रोज अगर आप ये सेंसिटिव स्किन पर लगा रहे हो तो आपकी स्किन में आपको लॉन्ग टर्म में जो सेंसिटिविटी थी, जो ईचिंग थी, जो रेडनेस थी, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। दूसरा जो प्रयोग आता है दोस्तों वो आता है पिगमेंटेशन के लिए। तो मुलेठी पाउडर और चंदन पाउडर ये दोनों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो जाता है जो आपकी त्वचा की डिहाइड्रेशन को खत्म करता है और पिगमेंटेशन को खत्म करता है। तो दोनों ही चीज़ें आपको आधा आधा चम्मच लेनी है, मतलब आधा चम्मच सैंडलवुड पाउडर, आधा चम्मच मुलेठी पाउडर, और इन दोनों का पेस्ट आपको बनाना है दही के साथ में। अच्छे से इन तीनों चीज़ों को मिलाइए, अपने साफ चेहरे पर लगाइए और ऐसा अगर आप 30 मिनट के लिए रोज करते हैं तो आप देखोगे कि आपकी त्वचा का जो पिगमेंटेशन है, जो अनइवन स्किन है, वो धीरे धीरे ठीक हो रही है और आपकी स्किन की झाइयाँ धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गई हैं। नंबर 3 प्रयोग आता है पिंपल्स के लिए। पिंपल्स होने के पीछे भी हमारी त्वचा में पित्त का बढ़ना एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो जब पित्त हमारी त्वचा में बढ़ जाता है तो उस पित्त को निकालने में सैंडलवुड पाउडर मतलब कि चंदन पाउडर हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो हमें 1 चम्मच सैंडलवुड पाउडर लेना है, आधा चम्मच हमें इसके अंदर बेसन मिलाना है जो कि ऑयल को कंट्रोल करता है। इन दोनों चीज़ों को बढ़िया से मिला करके रोज़ वाटर के साथ में आप इसका पेस्ट बनाइए और हर रोज़ आप आधे घंटे के लिए अपने चेहरे पर इसे लगाइए। आप देखोगे 1 से 1.5 महीने के अंदर ही आपके कितना भी ऑयल आ रहा हो, चाहे कितने भी ब्लैक एंड वाइटेड हो, कितने भी पिंपल्स हो, ये सब धीरे धीरे आपकी त्वचा से खत्म हो जाते हैं और आपकी स्किन जो है वो रिजुविनेट करना शुरू कर देती है। नंबर 4 जो प्रयोग दोस्तों आता है वो आता है एजिंग के लिए। बुढ़ापा हम कोई भी हमारे चेहरे पर नहीं देखना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारी जो एज है ना वो 20-25 पे रुक जाए, चाहे हम 100 साल के ही क्यों ना हो जाए, लेकिन ऐसा तो असंभव है। एजिंग तो आएगी, लेकिन उस एजिंग को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन डिले किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हमें 1 चम्मच जो है वो चंदन पाउडर लेना है, 1 चम्मच हमें मिल्क पाउडर लेना है, 1 चम्मच हमें गुड़हल के फूलों का पाउडर लेना है। इन तीनों चीज़ों को बढ़िया से मिलाइए और 1 चम्मच इन तीनों में से निकाल करके, मतलब ये 3 दिन का तैयार हो गया, राइट। इसमें से 1 चम्मच निकाल करके दही के साथ आप इसका पेस्ट बनाइए, अपनी एजिंग वाले चेहरे पर लगाइए, आधे घंटे के लिए छोड़िए और आधे घंटे के बाद आप इसे वॉश कर लीजिए। आप देखोगे रोज़ जब आप इसे करते जा रहे हो तो धीरे धीरे आपकी स्किन जो है वो लिफ्ट हो रही है और आपकी स्किन में आपको एंटी एजिंग जो रिजल्ट है वो मिलना शुरू हो गए हैं। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो स्किन होती है ना वो बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, स्किन की चमक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, स्किन में टैनिंग हो जाती है, स्किन में सनबर्न हो जाता है। तो क्या करें? तो स्किन में अगर ऐसी कंडीशन आपको दिख रही है तो सिंपल आपको सैंडलवुड पाउडर लेना है और इस सैंडलवुड पाउडर का पेस्ट आपको बनाना है आपके संतरे के जूस के साथ में। संतरे का जो जूस है जिसके अंदर बहुत सारा विटामिन सी होता है, ये आपकी त्वचा को लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और टाइटनिंग रिजल्ट्स देता है। लेकिन सैंडलवुड के साथ मिलकर के इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स डेवलप हो जाते हैं जिसकी वजह से एक नेचुरल डीटैन का काम करता है और आपकी त्वचा को चमक देने में आपकी मदद करता है। इसे भी आपको 30 मिनट लगाना है और चेहरे को वॉश कर लेना है। तो इन पांचों में से जो भी आपकी स्किन की कंडीशन है आप इसको इस तरीके से यूज़ कीजिए और 1 महीना रोज इस्तेमाल करने के बाद मुझे इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको चंदन पाउडर से क्या कुछ बेनिफिट्स हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मुझे मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।